सवाल आया है सेजिलिटी के बारे में। ये हिमांगी रावल का सवाल है। लंबी अवधि के लिहाज से फंडामेंटल नज़रिया इस पे क्या बन रहा है? भाई यही है कि जो दिलेर है वही सोचे, बिकॉज बिजनेस मॉडल तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जहाँ इनका बिजनेस है वहाँ पे सांप कुंडली मार के बैठा हुआ है। तो इधर में आप इनका देखिएगा ना, बिल्कुल आप समझिए कि एक तरह से डिजिटल बिजनेस है जो आपका ये यूएस में हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए है। इनका सेजिलिटी का मुझे बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पता ही है वहाँ का राजा कैसा है। तो वहाँ का राजा ऐसा है, इसके लिए मेरा आज के तारीख में 95% से ज़्यादा मेरा डोमेस्टिक पोर्टफोलियो, 95% मुझे, मेरे पोर्टफोलियो में मुझे सब काम यही करना पड़ा। एक मुझे जियोपॉलिटिकल जो वोलेटिलिटी है वो खत्म करनी थी, दूसरा करेंसी जो वल्नरेबल हो गया था उसके लिए। इसलिए मैं यूएस वगैरह के बिजनेस पे जिस पे एक्सपोजर ज़्यादा है, इवन इफ दे आर ग्रोइंग आई डोंट माइंड, मैं उसमें एक्सपोजर नहीं रख रहा, जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड। हाँ, इसके अलावा एजिलिटी में कोई इशू नहीं है, मुझे इनका बिजनेस मॉडल बहुत पसंद है। बट इनका ग्रोथ देखिए, बहुत अच्छा सुपर ग्रोथ है, 30% के रेट पे इनका ग्रोथ चल रहा है। मार्जिन अच्छा मेंटेन, ऑफ कोर्स इसमें तो करेंगे ही मार्जिन अच्छा मेंटेन। कहीं से बिजनेस में कोई शिकायत नहीं है। द ओनली थिंग मुझे लगता है कि वैसे किसी भी कंपनी में काम नहीं करना चाहूंगा फंडामेंटली, प्राइमरी, जहाँ जिसका एक्सपोजर यूएस में ज़्यादा हो। जब वहाँ के गवर्नमेंट को ही सब चीज़ों से नफरत है, तो हमको क्यों उनसे प्यार होने लगे? वो सोच के आप करिए। बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है। वैल्यूएशन का भी इशू तो शायद, वैल्यूएशन का कोई इशू नहीं है, उसका कोई इशू नहीं है, बिजनेस मॉडल का कोई इशू नहीं है, सिर्फ जियोपॉलिटिकल जो प्रॉब्लम है उसका इशू है। तो वो आप रिस्क कैसे फैक्टर करेंगे देखिए। जी, जो बातें आप कह रहे हैं कि भई पसंद भी है, अच्छा भी है, लेकिन चिंता भी है और उनके बाज़ार को लेकर के कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शायद ये पूरा प्राइस चार्ट जो है, ये कुछ उसी तरह के असमंजस को यहाँ पे दिखा रहा है। क्या इस बड़े ट्रेंड को किसी तरह से खेला जा सकता है? क्योंकि ये ट्रेंड भी काफ़ी बड़ा है। नीचे आप देख रहे हैं 36-40 के आसपास जाकर के ये रुकता है और ऊपर की तरफ ये 50-55 तक भी जाता है। तो ये बड़ा रेंज है। क्या इस रेंज को खेला जाए जब तक निवेश के बारे में स्पष्टता नहीं होती है? मैं तो नहीं समझता राजीव जी कि इसमें, अब देखिए पूरा अनसर्टेन है, तो इसमें ये है कि टैक्टिकली एक रिस्क डिफाइन कीजिए। पता है आपको 37 के आसपास, 35 के आसपास का लो है और अभी इनका 42 रुपया चल रहा है। तो अगर आप वो रिस्क डिफाइन कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते रिस्क डिफाइन तो मत करिए। ये तो ऐसा है ना राजीव जी कि एक जी। बीच में नाला है, नाले पे सब कुत्ते खड़े हैं, उसके पीछे में गार्डन है घूमने के लिए, तो मन तो कर रहा है कि नाला क्रॉस करके तो मस्त गार्डन में मजा आने वाला है, कुत्ता काट लेगा तो कौन जाने। अब ये डर से कैसे निकले, यही प्रॉब्लम है। आपने अपने अपार्टमेंट के बाहर की समस्या बता दी क्या? अरे मत पूछो, परेशान हो गया हूँ भाई, बहुत हालत खराब। आप देख चलिए ही रहे हैं ठीक किस तरह से आज मैनेज हो रहा है, आप देख ही रहे हैं। है।